तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एक्सरे फिल्म पर पॉइंट टू पॉइंट रिकॉर्ड होना क्या कहलाता है, इमेज क्वालिटी कहलाता है। जैसे किसी पेशेंट के इस पॉइंट का एक्सरे फिल्म पर एक ऐसे ही पॉइंट के रूप में प्रोडक्शन क्या होगा, इमेज क्वालिटी कहलाएगा। लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट जो पॉइंट फॉर पॉइंट प्रोडक्शन होता है, ये रेडियोलॉजी में परफेक्ट नहीं होता। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा लाइट डिफ्यूजन के कुछ कारण कुछ ना कुछ इमेज में लॉस होता है और अनशार्पनेस वगैरह उत्पन्न हो जाती है। इमेज क्वालिटी को प्रभावित करने वाले 3 कारण कौन से होते हैं। सबसे पहला कारण होता है रेडियोग्राफिक मोटल। क्या होता है, रेडियोग्राफिक मोटल। उसके बाद में होता है शार्पनेस और तीसरा होता है रिजोल्यूशन। ये 3 फैक्टर है, और भी खूब सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में इतनी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, बाकी चीजें हम देखते रहेंगे। रेडियोग्राफिक मोटल 2 कारणों पर डिपेंड करता है। पहला तो होता है फिल्म ग्रेनीनेस और दूसरा होता है स्क्रीन मोटल। ये कहलाता है स्ट्रक्चर मोटल और ये होता है क्वांटम मोटल। रेडियोग्राफी में इमेज क्वालिटी को 3 फैक्टर प्रभावित करते हैं, रेडियोग्राफिक मोटल, शार्पनेस, रिजोल्यूशन। रेडियोग्राफिक मोटल को सबसे पहले हम देखते हैं। रेडियोग्राफिक मोटल डिपेंड करता है स्क्रीन मोटल पे और फिल्म ग्रेनीनेस पर। स्क्रीन मोटल होता है, ये आगे दो चीजों पे डिपेंड करता है, वो होता है स्ट्रक्चर मोटल और क्वांटम मोटल। तो हम सबसे पहले रेडियोग्राफिक मोटल के बारे में देखते हैं। रेडियोग्राफिक मोटल में सबसे पहले होता है फिल्म ग्रेनीनेस। आपके सिल्वर हैलाइड जो ग्रेन होते हैं वो इमल्सन के अंदर फैले होते हैं। अब आप जब एक्सरे फिल्म को जब आप 5 से 10 गुना ज्यादा मैग्नीफाई करके देखोगे, कितना जूम काम में लोगे आप, 5 to 10x का जूम लोगे, तो आपको क्या होगा, एक्सरे फिल्म के अंदर क्या होगा, वो ग्रेन्स दिखाई देने लग जाएंगे। आपको उसके अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर, जैसे कुछ ग्रेन यहाँ पे एक्सपोज हो गए, कुछ ग्रेन आपको ज्यादा दिख रहे हैं, कुछ ग्रेन यहाँ पे कम दिख रहे हैं। इसी के हम क्या कहेंगे, फिल्म ग्रेनीनेस कहेंगे। उससे पहले होता है कि रेडियोग्राफिक मोटल होता क्या है। देखिए, जब आप किसी एक फिल्म ले लिया आपने, उसको आपने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में लगा दिया, तो आपने क्या किया, एक एक्सरे फिल्म के एक कैसेट के बीच में 2 इंटेंसिफाई स्क्रीन के बीच में आपने एक फिल्म लगा ली। उस फिल्म को आपने परफेक्ट कंडीशन में रखा है, आपका फिल्म स्क्रीन कॉन्टेक्ट एकदम से बढ़िया है, और अब इस फिल्म के ऊपर आपको रेडियोग्राफिक डेंसिटी 1 क्रिएट करनी है। कैसे करनी है, आपको सिर्फ एक्सरे बीम के द्वारा इसके ऊपर आपको एक्सपोज लेना है। उस कंडीशन में आप देखोगे तो एक्सरे फिल्म के सभी किनारों पर, एक्सरे फिल्म जैसे ये होगी, आपने सिर्फ इस पे रेडियोग्राफिक बीम डाली है, कोई पेशेंट का एक्सरे नहीं लिया है, तो इसके सभी किनारों पर आपको डेंसिटी, सभी जगह पे डेंसिटी एक समान मिलनी चाहिए, लेकिन आपको डेंसिटी एक समान नहीं मिलती। आपको मिलती है कुछ जगह पर डेंसिटी अलग मिलती है, कुछ जगह पर डेंसिटी अलग मिलती है। इसी को हम कहते हैं रेडियोग्राफिक मोटल। मोटल यानी होता है चितकबरीदार, यानी अलग अलग धब्बे से धब्बे स्पॉट होते हैं, उसको चितकबरीदार, जैसे जेब्रा नहीं होता उस तरह से ब्लैक व्हाइट एरिया, यानी कहीं पर आपको डेंसिटी ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम। ये किस लिए होता है, ये मेनली इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि जो एक्सरे बीम निकलती है, ये एक्सरे बीम होमोजीनस होती है। क्या होती है, होमोजीनस, यानी इसके प्रत्येक, अगर इस बीम को हम सामने से देखें तो इसके प्रत्येक स्क्वायर मिलीमीटर के अंदर एक्सरे फोटोन की संख्या इक्वल होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके प्रत्येक स्क्वायर मिलीमीटर के अंदर फोटॉन्स की संख्या एक समान नहीं होती। इसके अंदर अलग अलग जगह पर जो फोटोन की संख्या के अंदर एक संख्यात्मक फ्लक्चुएशन, जिसे स्टेटिस्टिकल फ्लक्चर बोलते हैं, वो इसके अंदर पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, आपकी जो एक्सरे फिल्म है इसके ऊपर एक्सपोजर के कारण सभी जगह पर
डेंसिटी एक समान उत्पन्न नहीं होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इस रेडियोग्राफिक मोटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेडियोग्राफिक मोटल कहते हैं। क्यों होता है, क्योंकि ये एक्सरे बीम होती है, वो एक्सरे बीम होमोजीनियस नहीं होती है, उसके कारण से ये दिखाई देता है। इसे हमने क्या किया, रेडियोग्राफिक मोटल को हमने स्क्रीन मोटल और स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया। इसमें सबसे पहला फिल्म ग्रेनिनेस। फिल्म ग्रेनिनेस में क्या होता है, जब आप रेडियोग्राफ को आप इस तरह से ले लिया, इसको 5 से 10 गुना आप जूम करके देखोगे तो आपको डेंसिटी डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। किस कारण से दिखाई देगा, ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन के अलग अलग जगह पर अलग अलग अमाउंट में डेवलपमेंट के कारण हुआ है, और डेवलपमेंट के कारण हुआ तो इसका मतलब वहां पे एक्सरे क्वांटा अलग अलग संख्या में पहुंचे थे, उनके अंदर क्या था, जो फ्लक्चुएशन था उनकी संख्या के कारण इसके कारण हुआ है। लेकिन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में ये यूजफुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में आप कभी भी 5x से ज्यादा जूम के साथ रेडियोग्राफ को बड़ा करके आप नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं, रेडियोग्राफ को कभी भी जूम करके लिए ज्यादा नहीं देखते, हम इतना जूम अभी कभी हम काम में लेते ही नहीं है, तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस का मैटर नहीं होता है। दूसरा, रेडियोग्राफिक मोटल को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है स्क्रीन मोटल, यानी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के कारण उत्पन्न होने वाला मोटल स्क्रीन मोटल कहलाता है। इसके अंदर सबसे पहला है स्ट्रक्चर मोटल। स्ट्रक्चर मोटल मतलब मान लो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इसकी थिकनेस एक समान होनी चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन के दौरान इसकी थिकनेस क्या होगी, एक जगह पर ज्यादा है, एक जगह पर कम है। जहां पर ज्यादा है वहां पर ज्यादा एक्सरे फोटोन लाइट में कन्वर्ट होंगे, फिल्म को ज्यादा लाइट मिलेगी, और जहां पे कम थिकनेस है तो वहां पे क्या होगा, कम लाइट फोटोन आप स्क्रीन को मिलेंगे, तो वहां पे एक मोटल डिफरेंस आ जाएगी। या फिर कहीं पर फिल्म के अंदर इमल्सन की थिकनेस तो इक्वल है, लेकिन कहीं पर ज्यादा क्रिस्टल डिपॉजिट हो गए, कहीं पर कम क्रिस्टल डिपॉजिट है, तो इनका एक्सरेज के प्रति जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा, उसके कारण भी एक मोटल अपीयरेंस उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आजकल मैन्युफैक्चरर के द्वारा, स्क्रीन मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनके द्वारा स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल काम में लिया जाता है, जिसके द्वारा इन कंडीशंस को, इन जो ये प्रॉब्लम्स है, इनको एलिमिनेट किया जा चुका है। इसलिए स्ट्रक्चर मोटल का भी रेडियोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूशन लगभग 0 होता है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो मेन जो कंट्रीब्यूशन होता है रेडियोलॉजी के अंदर, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर रेडियोग्राफिक मोटल के लिए, वो होता है क्वांटम मोटल। वो क्या कहलाता है, क्वांटम मोटल कहलाता है। क्वांटम मोटल क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक्सरे बीम, क्वांटम यानी एक्सरे फोटोन से रिलेटेड होता है। तो आपकी जो एक्सरे बीम जब फिल्म पर गिरती है तो उसको हम होमोजेनस मानते हैं, लेकिन वो होमोजेनस नहीं होती है, उसके पर मिलीमीटर एरिया के अंदर स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन पाया जाता है। क्वांटा यानी एक्सरे फोटोन की संख्या के अंदर वेरिएशन पाया जाता है, ±10% तक फ्लक्चुएशन ये हो जाता है। तो इसके कारण एक्सरे फिल्म पर क्या होगा, एक नॉइस या चितकबरापन उत्पन्न होगा। ये कब होता है, जब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा पर यूनिट एरिया में एब्जॉर्ब किए गए क्वांटा की संख्या में परिवर्तन आता है। कब आता है, जब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ये हमने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगा रखी है, ये फिल्म है, ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, और ये एक्सरे बीम गिर रही है। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा पर यूनिट एरिया में एब्जॉर्ब किए गए क्वांटा की संख्या में परिवर्तन के कारण क्वांटम मोटल दिखाई देता है। क्या दिखाता है, क्वांटम मोटल दिखाई देता है। क्वांटम मोटल ज्यादा कब दिखता है, जब क्वांटा यानी फोटोन की संख्या में कमी होती है, नंबर ऑफ क्वांटा या एक्सरे फोटोन, इनकी संख्या में कमी होती है, तो आपको क्वांटम मोटल या स्क्रीन मोटल ज्यादा आपका बढ़ता है। मतलब एक्सरे फोटोन की संख्या में कमी आएगी तो स्क्रीन मोटल बढ़ेगा। और हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमें एक्सपोजर कम करना होता है। कैसे कर, स्क्रीन का उपयोग ही हम इसीलिए करते हैं ताकि पेशेंट को रेडिएशन एक्सपोजर कम मिल सके, क्योंकि स्क्रीन का इंटेंसिफिकेशन फैक्टर ज्यादा होता है, वो कुछ ही एक्सरे फोटोन से बहुत ज्यादा लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए अगर आप इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम में लेते हो, यूज ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम में ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, क्वांटम मोटल आपको दिखाई देगा। ये क्वांटम मोटल मेनली किस कंडीशन में होता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की उपयोग में काम में लेते हैं तब होता है। क्वांटम मोटल हाई केवीपी, अगर आप केवीपी बढ़ाते हो एक्सरे करने के दौरान तो आपको क्वांटम मोटल ज्यादा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि हाई केवीपी के ऊपर
आपकी स्क्रीन है उसका इंटेंसिफिकेशन फैक्टर ज्यादा होता है, वो क्या करता है, मतलब ज्यादा इंटेंसिफिकेशन फैक्टर होगा तो वो कम एक्सरे फोटोन से क्या होगा, ज्यादा आपको एक्सपोजर, अच्छा एक्सपोजर दे देगी, ज्यादा लाइट फोटोन दे देगी। तो स्क्रीन का इंटेंसिफिकेशन फैक्टर बढ़ेगा तो आपको नंबर ऑफ क्वांटा कम करने पड़ेंगे, और क्वांटा आप नंबर ऑफ क्वांटा कम करते हो तो आपका स्क्रीन मॉडल क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए हाई केवीपी की अवस्था में आपका स्क्रीन मॉडल क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि केवीपी बढ़ने से स्क्रीन का इंटेंसिफिकेशन फैक्टर बढ़ता है, और इंटेंसिफिकेशन फैक्टर बढ़ता है तो आपको नंबर ऑफ क्वांटा कम करने पड़ेंगे, क्योंकि कम एक्सरे फोटोन से ही आपको ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। रेडियोग्राफी में इस रेडियोग्राफी में इस रेडियोग्राफिक मॉडल को ही हम नॉइस कहते हैं। हम क्या कहते हैं, इसे नॉइस कहते हैं। पता है नॉइस क्या होता है, किसी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए एक्सरे फोटोन की जो संख्या में जो अंतर होगा, वो संख्या में अंतर क्या कहलाएगा, नॉइस कहलाएगा। क्या होता है, नॉइस क्या होता है, किसी रेडियोग्राफिक सिस्टम के अंदर, फिल्म स्क्रीन सिस्टम के अंदर जब एक्सरे फोटोन की संख्या में फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि बाकी चीजों को तो हम इग्नोर कर चुके हैं, रेडियोग्राफिक मॉडल कहते हैं नॉइस को, लेकिन रेडियोग्राफिक मॉडल वास्तव में क्या है, क्वांटम मॉडल ही है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। तो किसी फिल्म स्क्रीन सिस्टम में एक्सरे फोटोन की संख्या में जो आपका स्टेटिस्टिकल फ्लक्चुएशन होता है, वो परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है, नॉइस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, नॉइस कहलाता है। आप देखो हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज होती है, उसमें वो शार्पनेस लिमिटेड होती है, यानी हम उसमें उसको हम शार्प इमेज के रूप में देख सकते हैं, लेकिन लो कॉन्ट्रास्ट इमेज होती है वो नॉइस लिमिटेड होती है, यानी उसकी सीमाएं नॉइस के कारण से बंधी हुई होती है। एक फिल्म स्क्रीन सिस्टम है, उस फिल्म स्क्रीन सिस्टम की आप स्पीड किस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो फिल्म स्क्रीन सिस्टम की स्पीड बढ़ाने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं, पहले तो क्या है कि स्पीड तो बढ़ जाए पर नॉइस कांस्टेंट रहे, नॉइस ना बढ़े, स्क्रीन तो बढ़ जाए पर नॉइस में कोई चेंज ना हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए सबसे पहला क्या कर सकते हो आप, इंक्रीज इन फॉस्फर थिकनेस, इंक्रीज इन फॉस्फर थिकनेस, फॉस्फर की थिकनेस बढ़ा दो। जैसे कैसे, एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पार स्क्रीन फिल्म है, इसकी थिकनेस इतनी है, और आपको फास्ट स्पीड कर रहे हो तो इसकी थिकनेस डबल से ज्यादा हो गई। तो स्पीड, जो स्क्रीन की थिकनेस बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, आपने स्क्रीन बढ़ाई, ये 20 पार स्पीड है और ये हाई स्पीड है, ये 20% एक्सरे एब्जॉर्ब करती है तो इसकी 40% एब्जॉर्ब करती है। तो आपने 20% पर आपको एक्सपोजर एक्सरे फोटोन जितने डालने पड़ेंगे, जितने क्या होंगे, डालने पड़ेंगे, तो उसका 40% से डबल करने से क्या होगा, आपको एक्सरे फोटोन इस पर कम डालने पड़ेंगे, यानी पर यूनिट एरिया के अंदर एक्सरे फोटोन जितने एब्जॉर्ब होंगे वही होंगे। और आपने एक्सपोजर कम कर दिया, आपने मान लो यहाँ पे 10 एक्सरे एब्जॉर्ब हो रहे थे और इसको 40% करने पे यहाँ पे 5 एक्सरे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो जो 10 के द्वारा जितना आपको जो मिल रहा था, लाइट फोटोन मिल रहा था, वो 40 के द्वारा क्या होगा, उसका उतना उससे मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ गई है। ये 40, आपने यहाँ पे 100 फोटोन डाले थे, 100 में से 20 फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे थे, तो यहाँ पे 50 डालोगे तो 50 की 40% भी कितनी होती है, 20। अभी भी इसमें 20 फोटोन ही एब्जॉर्ब होंगे। यानी आप फॉस्फर की थिकनेस बढ़ा के, बिना नॉइस बढ़ाए आप फिल्म की स्पीड को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा दूसरा कारण है आप ऐसे फॉस्फर को उपयोग में लो जिसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी ज्यादा हो। जैसे मैंने बताया था टंगस्टन, कैल्शियम टंगस्टेट की कितनी होती है, 20% तक होती है, लेकिन आप ऐसे फॉस्फर काम में लो जिनकी एब्जॉर्प्शन, एक्सरे को एब्जॉर्प्शन करने की एफिशिएंसी ज्यादा हो, तो उनके उपयोग से भी आप क्या कर सकते हो, यूज ऑफ हायर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फॉस्फर, यानी ऐसे फॉस्फर काम में लेके जिनकी एब्जॉर्प्शन, एक्सरे की एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो उसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं हम, फिल्म जो स्क्रीन सिस्टम उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं नॉइस को चेंज किए बिना। एक दूसरा तरीका और है फिल्म की स्पीड बढ़ाने का कि आप स्पीड बढ़ा दो और साथ में नॉइस भी चाहे
बढ़ जाए। तो इसके लिए दो तरीके हैं इसके लिए भी, जिसमें क्या होता है, पहला क्या है, पहला होता है कि आप ऐसी स्क्रीन काम में लो जिसपे जितनी भी एक्सरे एब्जॉर्ब करे, उस एक्सरे एब्जॉर्ब के पीछे क्या करें, ज्यादा वो लाइट फोटोन उत्पन्न करें, ज्यादा क्या करें, लाइट फोटोन उत्पन्न करें, यानी मोर एक्सरे टू लाइट कन्वर्जन एफिशिएंसी, यानी एक्सरे जो एब्जॉर्ब होने वाली एक्सरे, जितनी एक्सरे एब्जॉर्ब करता है उनसे ज्यादा मात्रा में लाइट अगर ये कन्वर्ट करता है, उसको लाइट में परिवर्तित करता है, तो उससे क्या होगा, आपका नॉइस बढ़ेगा। नॉइस कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा कन्वर्जन एफिशिएंसी है, एक फोटोन ही ज्यादा लाइट को कन्वर्ट कर देगा, तो आपको एक्सरे फोटोन की संख्या में कमी करनी पड़ेगी। और यही मैंने बताया था, एक्सरे फोटोन की संख्या में कमी से स्क्रीन मोटर बढ़ता है। अगर लाइट कन्वर्जन एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, कुछ ही फोटोन से आपको जो रिक्वायर्ड जो एक्सपोजर होगा, लाइट चाहिए होगी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से बनने वाली, वो आपको कुछ ही फोटोन से मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपको एक्सपोजर कम करना पड़ेगा, आपका क्वांटम मॉडल आपका ये जो बढ़ जाएगा इससे। दूसरा है इसमें फास्टर यूज ऑफ फास्टर फिल्म, यूज ऑफ फास्टर फिल्म, यानी एक बहुत ही फास्ट फिल्म का उपयोग करेंगे तो भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन नॉइस बढ़ेगा। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि फिल्म फास्ट होगी तो वो कुछ ही लाइट फोटोन से क्या, कुछ ही मतलब जो कुछ ही एक्सरे फोटोन से जो लाइट जो उसमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से उसे मिलेगी, उसका मैक्सिमम को वो क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, मैक्सिमम को एब्जॉर्ब कर लेगी। और कुछ ही लाइट एक्सपोजर से वो अगर अब रेस्पॉन्स दिखा रही है, तो उसका मतलब आपको एक्सपोजर के लिए एक्सरे फोटोन कम करने पड़ेंगे, एक्सरे फोटोन कम करने पड़ेंगे, तो क्या होगा, उसे क्वांटम जो ये स्क्रीन मॉडल बढ़ेगा। तो ये है दूसरा, ये क्वांटम मॉडल का ये इसका उपयोग हो गया। तो नॉइस के लिए भी मैंने आपको बता दिया, स्पीड के साथ नॉइस किस प्रकार से होता है। आपको अगर किसी सिस्टम की स्पीड बढ़ानी है और नॉइस को कांस्टेंट रख के या नॉइस में चेंज हो, अगर उसको कंसीडर न करें, तो हम कैसे कर सकते हैं। इमेज क्वालिटी का दूसरा चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं शार्पनेस। शार्पनेस क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। किसी फिल्म स्क्रीन सिस्टम का एज को डिफाइन करने का या प्रदर्शित करने का जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शार्पनेस कहते हैं। एबिलिटी टू डिफाइन एज। शार्पनेस क्या होती है, किसी फिल्म स्क्रीन सिस्टम का उसकी जो एज होती है, उस एज को डिफाइन करने की क्षमता क्या कहलाती है, शार्पनेस कहलाती है। ये शार्पनेस की क्षमता आपकी लाइट जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा जो लाइट डिफ्यूजन होता है, उस लाइट डिफ्यूजन के कारण ये क्या होती है, कम होती है। किसी शार्पनेस क्या होती है, किसी जो आपका जो शार्प एज होते हैं ऑब्जेक्ट के, उन शार्प एज को डेमोन्स्ट्रेट करने की या प्रदर्शित करने की जो क्षमता होती है, उसे हम शार्पनेस कहते हैं। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा क्या होती है, ये शार्पनेस कम होती है। कैसे होता है, मान लो आपने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर ये कोई ब्लॉक रखा, एक ब्लॉक रखा, और इस पे आप एक्सरे बीम डाल रहे हो, तो आपको इमेज होनी चाहिए, उस इमेज में क्लियर होना चाहिए कि यहां से यहां तक तो क्या होगी, ब्लैकनेस होगी, और इसके जस्ट नीचे यहां से क्या होना चाहिए आपको, व्हाइटनेस। मतलब ब्लॉक लेड का ब्लॉक है, हेवी ब्लॉक है, इसको मैं लिख देता हूं लेड ब्लॉक। आपने खूब सारी एक्सरेज इस पर डाली है, तो ये लेड ब्लॉक क्या होगा, मैक्सिमम एक्सरेज को रोक लेगा, लेकिन यहां पर एक्सरेज नहीं रोकेगा। तो यहां पर एक क्लियर बैरियर होना चाहिए कि इसके इस साइड में ब्लैकनेस होगी, इस साइड में व्हाइटनेस होगी। लेकिन जब आप इसको प्रोसेस करके देखोगे तो आपको यहां पर भी कुछ मात्रा के अंदर क्या होगी रे, आपको ब्लैकनेस दिखाई देगी। ये ब्लैकनेस क्या होती है, लाइट डिफ्यूजन बाय इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के कारण, लाइट डिफ्यूजन के कारण ये होता है। तो शार्पनेस क्या कहलाती है, किसी फिल्म स्क्रीन सिस्टम की उसकी एज को डिफाइन करने की एबिलिटी होती है, उसे हम शार्पनेस कहते हैं। जो और अब जो ह्यूमन बॉडी होती है वो मैक्सिमम किसकी बनी होती है, अलग अलग शार्प एज नहीं होती अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा, अपने जो जैसे बोन्स वगैरह हो गई, ये चीज हो गई, ये क्या होती है ओवल शेप में या अलग अलग इस तरीके शेप में होती है, जिनमें शार्प एज नहीं होते, तो इसको दिखाना इसके लिए कम पॉसिबल होता है। तो शार्पनेस क्या कहलाती है, एबिलिटी टू डिफाइन एज, एज को डिफाइन करने की एबिलिटी शार्पनेस कहलाती है। हाई कॉन्ट्रास्ट की अवस्था में क्या होता है, शार्पनेस को, शार्प इमेज को इजीली देखा जा सकता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हाई कॉन्ट्रास्ट फिल्म होती है वो शार्पनेस लिमिटेड होती है, तथा लो कॉन्ट्रास्ट फिल्म होती है वो क्या होती है,
वो नॉइस लिमिटेड फिल्म होती है। तो शार्पनेस किस किस टाइप की शार्पनेस पाई जाती है, हम शार्पनेस को नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम से उसमें न्यूमरा कैसे बनती है, उसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं वगैरह सबको मैं आपको यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा इसका। तो शार्पनेस के ये जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के दौरान लाइट का डिफ्यूजन हुआ है, इससे जो अनशार्पनेस उत्पन्न हुई है, ऐसी अनशार्पनेस कितने प्रकार की होती है वो बता देता हूँ। सबसे पहली होती है जियोमेट्रिक अनशार्पनेस। क्या होती है? जियोमेट्रिक अनशार्पनेस। इसमें क्या होता है, जब आप फिल्म स्क्रीन सिस्टम के द्वारा जब आप एक रेडियोग्राफ लेते हो तो उस रेडियोग्राफ के दौरान आपकी न्यूमरा बनती है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, ये फोकल स्पॉट है। हम आगे एक्सरे ट्यूब में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जब आप फोकल स्पॉट की साइज ज्यादा बड़ी हो तो क्या होता है, उससे एक न्यूमरा बनती है। ये क्या होगा, इसके कारण क्या होता है, किनारे इसके ब्लर हो जाते हैं। तो न्यूमरा के फॉर्मेशन से भी जियोमेट्रिक अनशार्पनेस उत्पन्न होती है। इस जियोमेट्रिक अनशार्पनेस को कम करने के लिए आप क्या करोगे, आप स्मॉल फोकल स्पॉट लोगे। फोकल स्पॉट क्या लोगे, छोटा लोगे, और आप मैग्निफिकेशन को कम से कम रखोगे। कैसे, आप ऑब्जेक्ट के जितना पास हो सके उतना पास में आप फिल्म डिटेक्टर सिस्टम है या डिटेक्टर है उसको, या इंटेंसिफाइंग स्क्रीन सिस्टम उसको आप पास रखोगे। तो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस को कम करने का तरीका क्या होता है, आप फोकल स्पॉट को छोटा रखो और मैग्निफिकेशन को जितना कम हो सके उतना कम रखो। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी हम सिर्फ इसके नाम क्या होते हैं ये देख रहे हैं। दूसरा है मोशन अनशार्पनेस। इसमें क्या होता है, रेडियोग्राफी के दौरान जब पेशेंट मूव कर जाता है या डिटेक्टर मूव कर जाता है या आपका सोर्स जो आपकी जो एक्सरे ट्यूब है वो मूव कर जाती है, उसके कारण मोशन शार्पनेस उत्पन्न हो जाता है। कई बार होता है ना, हम कैमरे मोबाइल कैमरे से इमेज क्लिक करते हैं, उसमें अगर अपना हाथ हिल जाए तो फिल्म क्या होती है, ब्लर आ जाती है। वही उसी टाइप का ये मोशन अनशार्पनेस है। इसे कम करने के लिए आप क्या करोगे, स्मॉल शॉर्ट एक्सपोजर या स्मॉल एमएस टेक्निक काम में लो, यानी एमएस कम करो, के बढ़ा दो, जिससे क्या होगा, मोशन की संभावना काफी कम हो जाएगी। तीसरा होता है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन अनशार्पनेस। देखो एब्जॉर्प्शन अनशार्पनेस में क्या होता है, पेशेंट ऐसे ऑब्जेक्ट से बना होता है जिनमें क्या होता है, शार्प एज नहीं होती। जैसे शार्प एज यानी तीखे किनारे, जो तीक्ष्ण किनारे होते हैं, वो ऐसे ऑब्जेक्ट का नहीं बना होता। पेशेंट क्या होता है, लगभग ओवल या अलग अलग शेप की चीजों से बना होता है। इनके कारण क्या होता है, इनमें एब्जॉर्प्शन शार्पनेस पाया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन शार्पनेस। कैसे, जैसे मान लो ये ओवल स्ट्रक्चर बनी हुई है तो यहाँ पर तो थिकनेस कम हो गई, यहाँ पे थिकनेस ज्यादा हो गई और यहाँ पे कम हो गई, तो यहाँ पे क्लियर शार्प एज नहीं हो जाता, वो पाया जाता है। हम इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके कारण एब्जॉर्प्शन शार्पनेस अनशार्पनेस पाया जाता है। उसके बाद में 4 नंबर पे होता है स्क्रीन अनशार्पनेस। क्या होता है, स्क्रीन अनशार्पनेस। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है, अनशार्प बॉर्डर बनाती है। कैसे बनाती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बॉर्डर शार्प नहीं होते। क्यों नहीं होते, मैंने आपको भी बताया था, लाइट डिफ्यूजन पाया जाता है। इसमें क्या होता है, लाइट डिफ्यूजन पाया जाता है। इसके लिए क्या करना होता है, हमें एक स्क्रीन फिल्म कॉन्टेक्ट है उसको बढ़िया से बढ़िया क्लियर एकदम अच्छा स्क्रीन फिल्म कॉन्टेक्ट अपने को रखना होगा, जिससे क्या हो, ये लाइट डिफ्यूजन कम से कम हो। जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से लाइट निकले वो तुरंत ही सामने एक्सरे जो फिल्म होती है उसको मिल जाए, उसको डिफ्यूज होने के लिए स्पेस ही कम मिले। तो इसके लिए गुड स्क्रीन फिल्म कॉन्टेक्ट रखा जाता है। इसके बाद में 5 नंबर है पैरालक्स अनशार्पनेस। पैरालक्स अनशार्पनेस क्या होती है, ये डबल जो इमल्सन फिल्म होती है। डबल इमल्सन फिल्म कैसे, हमने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है, एक्सरे फिल्म के दोनों बेस के ऊपर, ये बेस हो गया, इस बेस के दोनों साइड में इमल्सन की लेयर होती है। एक इमेज इस पर बनती है, एक इमेज इस पर बनती है। प्रोसेसिंग के दौरान हमने इस चीज को पढ़ा है, दोनों की डेंसिटी ऐड हो जाती है वगैरह। तो एक इमेज इस पर है, एक इमेज इस पर है। और मैंने आपको बताया था बेस की मोटाई 7 to 8 माइल या 0.007 माइल इंच से 0.008 इंच के बीच में होती है। तो दोनों इमेज एक दूसरे से सेपरेट है, कितनी, कम से कम इतनी दूरी पर तो सेपरेट है। जब इनको सामने से देखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपको थोड़ा सा एंगल करके देखोगे तो इस एंगल से क्या होगा, ये इमेज पूरी तरह से इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाती। इसके कारण पैरालक्स जो अनशार्पनेस उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट ये नहीं होता।
टोटल अनशार्पनेस क्या होती है? इन सब अनशार्पनेस को जोड़ दोगे तो उसको बोलते हैं टोटल अनशार्पनेस। ये क्या होती है रे? यूजी जियोमेट्रिक अनशार्पनेस के स्क्वायर प्लस यूएम मोशन अनशार्पनेस का स्क्वायर प्लस यूए एब्जॉर्प्शन अनशार्पनेस का स्क्वायर प्लस यूएस स्क्रीन अनशार्पनेस का स्क्वायर प्लस यूपी पैरेलक्स का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो ये क्या होगी? शार्पनेस के बारे में कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरा है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट यानी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो एकदम से पास रखे हुए हैं उनको कोई फिल्म स्क्रीन सिस्टम कितना दूर दिखा सकता है, कितना दूर दिखा सकता है। मतलब आपने दो ऑब्जेक्ट एकदम से क्लोज रखे हुए हैं जो उनको हमारी आंखें तो देख सकती हैं, वो अलग अलग है, लेकिन ये सिस्टम भी उनको दूर दूर दिखा सकता है क्या? उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। तो क्या रिजोल्यूशन क्या होता है? बहुत ही पास पास स्थित ऑब्जेक्ट को सेपरेट या दूर करके दिखाने की क्षमता को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। इमेजिंग सिस्टम क्या होता है? अपने इमेजिंग सिस्टम होता है ये शार्प एज को, जो शार्प एज है इनको तो ये अलग, इनको तो ये क्या कर सकता है? रिकॉर्ड करने की इसमें क्षमता होती है। शार्प एज को तो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट को रिजोल्व करके दिखाने की क्षमता ज्यादा इसके पास नहीं होती। जो स्क्रीन फिल्म सिस्टम है, इस स्क्रीन फिल्म सिस्टम की रिजोल्यूशन 8 लाइन पेयर पर मिलीमीटर होती है। क्या होती है? 8 लाइन पेयर पर मिलीमीटर। इसको कैसे मापते हैं? देखो, इसके लिए क्या होते हैं? एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के ऊपर आपको अलग अलग लाइनें होती हैं, दूर होती हैं, अगले सेगमेंट में ये पास होती है और अगले सेगमेंट में क्या होती है? और पास होती है, और सेगमेंट में ये और पास होती है। इस तरह से क्या होती है? इनकी जो क्लोजनेस है इनको बढ़ाया जाता है। ये क्या होती है? लाइंस क्या होती हैं? ये लेड स्ट्रिप की बनी होती है या मेटल की बनी होती है। इनकी जितनी थिकनेस होती है उतनी ही इन दो लाइन के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इनकी थिकनेस होती है, क्या होता है? दो लाइन पर स्पेस होता है। जैसे, और ये लाइन और स्पेस दोनों एक साथ काउंट होते हैं। ये क्या होते हैं? एक साथ काउंट होते हैं। जैसे आपके 1 लाइन पेयर पर मिलीमीटर है, इसका मतलब 1 मिलीमीटर के अंदर एक तो आएगा स्पेस और एक आएगा जो आपकी लेड लाइन। तो आपकी जो स्पेस की थिकनेस हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी? 0.5 मिलीमीटर, और जो लेड स्ट्रिप है उसकी थिकनेस भी क्या हो जाएगी? 0.5 मिलीमीटर। अगर आपके 2 लाइन पेयर पर मिलीमीटर लिया है तो इसमें क्या होंगे? 2 लेड स्ट्रिप होंगी और 2 क्या होंगे? स्पेस होंगे। यानी आपका जो लेड स्ट्रिप की थिकनेस क्या हो जाएगी? 2 + 2 यानी 0.25 मिलीमीटर। तो लेड स्ट्रिप की थिकनेस होगी और 0.25 मिलीमीटर क्या होगी? आपकी स्पेस की थिकनेस होगी। तो रेडियोग्राफी के अंदर आपको क्या मिलेगा? 8 लाइन पेयर पर मिलीमीटर का आपको ये थिकनेस, आपको जो ये इसकी रिजोल्यूशन की पावर मिल जाएगी। इसके लिए एक स्पेशल प्रकार की प्लेट काम में ली जाती है जिसे बकबी मियर्स रिजोल्यूशन प्लेट कहते हैं। जिसे क्या होता है? बकबी मियर्स रिजोल्यूशन प्लेट कहते हैं। इस रिजोल्यूशन प्लेट पर क्या होता है? इसी ऐसी होती है रिजोल्यूशन प्लेट, ये पाया जाता है इस पर 1 मिलीमीटर से 9.6 मिलीमीटर की अलग अलग सेगमेंट होती है। 1 मिलीमीटर से 9.6 के कितने सेगमेंट होते हैं? 18 सेगमेंट होते हैं। एक लाइन पेयर पर मिलीमीटर से 9.6 लाइन पेयर पर मिलीमीटर के 18 सेगमेंट इसके ऊपर होते हैं। इसके द्वारा स्क्रीन की रिजोल्यूशन को मापा जाता है। स्क्रीन की रिजोल्यूशन को क्या होता है? मापा जाता है। तो ये आपका इमेज क्वालिटी का चैप्टर कंप्लीट है, ये हमने कंप्लीट कर दिया। मैंने कल सुबह क्लास ली थी, वो क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, आप उसको देख लेना। कल तक के लिए वो ऑन एयर रहेगी। और जो मैंने कल तक आपको पढ़ाया उसके नोट्स आपको अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगे। आपको सारे आज वाले नोट्स आपको कल मिल जाएंगे। तो कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करना। तब तक के लिए बाय।